वेलकम बैक नाजरीन। साथ साहब एक चीज के ऊपर तो मुझे खुशी हुई कि हाफिज साहब मुत्तफिक हो गए कि जनाब 27th अमेंडमेंट आएगी, 26वीं आईनी तरमीम वायबल नहीं है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के, यकीन माने बार बार सुनने को दिल कर रहा है। हाँ, पहले भी सुन ले जो हमने कहा है। सर बात यह है कि हाफिज साहब की ये बात सुन के हमें तो थोड़ा सा डर लग रहा है। उन्होंने 26 में जो किया है पता नहीं 27 में हमारे साथ क्या करेंगे। साथ नए नहीं वो बंदे आइडेंटिफाई करे कौन कौन है। जी जी सर हम सिर्फ आपसे गुजारिश ये कर रहे हैं कि हम इधर ही रहना चाहते हैं और यहीं पे थोड़ा इंसाफ के लिए भी तकदो करना चाहते हैं। आप जरूर लाएं 27, 28, 29, उसमें से मेहरबानी करके इस तरह जरूर कीजिएगा कि अगर मेरा और हुकूमत का कोई मसला पड़ जाए तो जिस बेंच के सामने मैं जाऊं वो हुकूमत ने जो उस मुकदमे में फरीक है उसने पिक ना किया हो। अगर मेरी कोई खलिश हुकूमत के खिलाफ हो तो मैं एक ऐसे हेड ऑफ जुडिशरी को अपील ना कर रहा हूं जो हुकूमत की मर्जी से की बगैर तैनात हो नहीं सकता था। सर अगर आप इस तरह की कोई तरमीम या इसको डीपन करेंगे तो जुडिशल सिस्टम में से लोगों का एतबार कम होता जाएगा और यही जुडिशल सिस्टम है जो आपके रेस्क्यू के लिए आएगा जब पॉलिटिकल हवा बदलेगी और दूसरी साइड के हाथ में कोई ताकत आ गई तो जो जुडिशल सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करेगा अपनी इंडिपेंडेंस की वजह से वो यही है। अगर आप सारे हथियार हुकूमत के हाथ में पकड़ा देंगे इसके तो सर कल को दिए सब के बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। हाफिज साहब की आवाज साथ ही चलती है सर। हाफिज साहब ये बिल्कुल बात मुनासिब है कि बेंचेस के अंदर केसेस की इंट्रस्टमेंट जो है उसके अंदर जुडिशरी का इंडिपेंडेंट रोल आना चाहिए। लेकिन जब आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया और उसकी जुरिस्डिक्शन आपने डिफाइन कर दी तो ऑटोमेटिकली अब वो मामले वहां पे जाने हैं। अब ये है कि आपने तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ही क्वेश्चन मार्क कर दिया है ना, कि आपने ये कहा कि जी चूंकि ये बेंच बन गया है तो इस पे क्वेश्चन मार्क है और चूंकि ये बेंच गवर्नमेंट ने बनाया तो क्वेश्चन मार्क है। तो बेहतर ये नहीं है इस चीज के अंदर है कि आप इस सारे प्रोसेस को दो जगह जाने दें और वहां के ऊपर जाके एक आपकी वो अदालत हो जिसकी तरफ आप सब इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आम आदमी के केसेस, और दूसरे वो इंटरनली जाने कि किसी एक को देना है या नहीं देना। सिर्फ ये बात ही मैं आपको बताता हूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट इसलिए नहीं बन रही थी या इसलिए नहीं बनाई नहीं गई कि एक एप्रीहेंशन ये था, चूंकि उसके अंदर आपकी 68 साल आपने एज रखी, एप्रीहेंशन ये था कि शायद जो फॉर्मर चीफ जस्टिस या उस वक्त चीफ जस्टिस थे शायद वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जाके चीफ जस्टिस से लग जाए। ये वो एक बुनियाद थी जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो सारे का सारा प्रोसेस था, उसको आपने रिवर्स किया। अब जब आपने रिवर्स किया रिजल्ट्स क्या निकला? रिजल्ट्स क्या निकला कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच क्वेश्चन मार्क हुआ, आपका फिक्सेशन ऑफ तरीकेकार जो नहीं होना चाहिए एग्जीक्यूटिव का रोल जो है। अगला क्या आया? जजेस की रिफ्ट आई। पाकिस्तान में पहली दफा जो है एक जज साहब जो है अपने 4 ब्रदर जजेस को कंटेम्नर कर रहे हैं। उसके बाद आगे ये आया रोज इशू आ रहा है। सिनेरियो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी आएगा, ऐसा ही सिनेरियो इस्लामाबाद हाई कोर्ट। नहीं, मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं ना, तो बेहतर ये है कि फार रीचिंग के लिए आगे जाने के लिए हमें उस सोच, और अगर गवर्नमेंट जो है उस वक्त 68 साल वाले मामले के ऊपर ना लेके आती उस चीज के अंदर और सब इस चीज पे देखे ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर कोई नया आइडिया तो नहीं था, सीओडी के अंदर भी आया, पीटीआई ने बाद के अंदर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने इंडोर्स किया, मौलाना फजल रहमान ने उसके अंदर इंडोर्स किया। किसी जगह आपने ये नहीं कहा होगा कि इन्होंने ये कहा हो कि जी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, आइडिया ये दिया गया, देखे जी अंदर शरीयत का बेंच है तो ये यार शरीयत का बेंच ऑल टुगेदर डिफरेंट है। वो शरीयत कोर्ट के केसेस आते हैं, उलमा जज बैठते हैं, आप बैठते हैं, पाकिस्तान के हर केस के अंदर क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अब ये अभी भी चीज ये है कि मेरा ख्याल है कि हमें लर्न करना चाहिए और सिस्टम की बेहतरी के लिए इन जजेस को इस कंट्रोवर्सी से निकालने के लिए हमें दोबारा मिल बैठ के इस पाकिस्तान की पार्लियामेंट की पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ के एक वे फॉरवर्ड के अंदर जाना चाहिए कि जिसके अंदर पाकिस्तान का अदालती निजाम ए पॉलिटिकल, ट्रांसपेरेंट, मेरिट बेस्ड और इंस्टेंट जस्टिस वाला। रऊफ साहब, सादा सी बात जो मुझे एहसान साहब की गुफ्तगू समझ आ सकी है कि हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम से पहले होमवर्क कंप्लीट नहीं किया हुआ था और अब 27वीं में अभी जो 26वीं में जिस तरह हुई 26वीं आईनी तरमीम और जो हुआ इस मुल्क के अंदर, लग ये रहा है कि 27वीं का भी कोई इंदिया दे दिया हाफिज साहब ने और वहां पर भी होमवर्क कंप्लीट को नहीं दिखाई नहीं, इवन सारे कह रहे हैं कि आनी चाहिए, लेकिन वो कोई होमवर्क कंप्लीट वहां पे भी होना कोई नहीं, वहां पे भी कोई नहीं। देखिए, जब शुरू में ये मशावरत का अमल शुरू था मुख्तलिफ सियासी पार्टीज के दरमियान, तो उस वक्त भी ये बात थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो तश्कील पाएगी। लेकिन वहाँ पे ये जो किसी सियासी पार्टी की तरफ से मुतालबा आया कि
वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बजाय इसका एक अंदर ही एक बेंच तश्कील दे देते हैं वहाँ पर। और दूसरा मुतालबा उनका था कि सिविलियन का जो है मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल न किया जाए। तीसरा उनका मुतालबा था कि वहाँ पे चीफ जस्टिस जो then चीफ जस्टिस है उनकी मुद्दत मुलाजमत में एक्सटेंशन ना की जाए। ऐसा ना हो कि उनकी मुद्दत मुलाजमत जो एक्सटेंशन हो जाएगी तो उसमें काफ़ी सारे जजेस जो पीछे हैं वो रिटायर हो जाएंगे। इन 3 बातों को उनकी बातों को मान लिया गया और ये चीज़ें ख़त्म करने के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो था वो फिर ये तश्कील दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो बनाया गया। लेकिन हमारा मुतालबा तो यही था कि फेडरल एक अलहदा सेपरेट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी जाए ताकि ये जो सूबों के दरमियान मामलात हैं, आइनी मामलात हैं, इस तरह के तो सारे मामलात हैं वहाँ चले जाएं ताकि जो आम साइलिन का जो वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर अल्तवा काफ़ी अरसे जो केसेस हैं उनको देने की बजाय सियासी मुकदमात में सर्फ हो जाता है। तो उस वक्त के सारे मुकदमात आई सुप्रीम कोर्ट का पूरा साल का रिकॉर्ड देखे उस वक्त का उस सियासी मुकदमात में उलझती रही। तो ये हमारा उस वक्त भी मुतालबा यही था कि अलहदा फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट होनी चाहिए। लेकिन वो सियासी जमातों ने बाहर मियां साहब वैसे मुझे तो याद नहीं पड़ता लेकिन रिमाइंड करवा दें जरा, मेरी याददाश्त भी थोड़ी सी कमजोर है। 26वीं यानी तरमीम से पहले आप लोगों से मुशावरत की गई थी हुकूमत की जानिब से? नहीं लेकिन बाहर से नहीं तो जो पहले वाले थे उस चीज़ के अंदर जो था कि चूंकि 22 अक्टूबर का ये सारा प्रोसेस था उसके अंदर जो सजेशंस आई थी, जो सजेशंस बाद के अंदर आई थी पाकिस्तान बार काउंसिल ने या सुप्रीम कोर्ट बार ने वो गवर्नमेंट को दी थी। ड्राफ्ट आने के बाद प्रेस रिलीज आई थी जो मुझे याद पड़ता है। ड्राफ्ट आने के बाद प्रेस रिलीज आई थी कि हम पहले होना चाहिए। हाँ, होमवर्क पहले होना चाहिए। और यही चीज साकिब आपको हाई कोर्ट्स में भी करना पड़ेगा। हाई कोर्ट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, अब सिंध हाई कोर्ट में रिफ्ट नहीं आई, एक जज साहब ने कहा बैठता नहीं, और यहाँ भी आएगी। सिस्टम की बेहतरी के लिए अच्छी नीयत के साथ वे फॉरवर्ड पे जाएं। साथ साहब माय लास्ट क्वेश्चन, टाइम खत्म हो रहा है सर। इससे जो रिफ्ट बढ़ेगी जो कि नजर आ रहा है, हम सबको पता है कि रिफ्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बढ़ गई। अब सर ये बढ़ती ही जाएगी या इसका मंतकी अंजाम भी कोई नजर आ रहा है, कंक्लूड होती भी सिचुएशन की नजर आ रही है? देखिए मेरी बसद एहतराम मेरे जहन में तो इसके में सिर्फ 2 ऑप्शंस नजर आती हैं, वरना तो ये रिफ्ट बढ़ती जाएगी और इसको कैसे कंक्लूड करेंगे ये कोई नहीं जानता। हुकूमत के पास भी कोई प्लान नहीं है, जुडिशरी के पास भी कोई नहीं है। इसमें सिर्फ 2 ऑप्शंस हो सकती हैं। एक ये कि शायद अगर आप एक फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की तैनात कर दें जिसमें ना मेरे जज, ना आपके जज, ना इसके जज, ना उसके जज, जितने भी इस वक्त जज साहिबान मौजूद हैं, इससे बेशतर कि आप अपनी मर्जी के जज एलिवेट करके कोर्ट पैकिंग का कोई अमल करें, उससे बेशतर जितने जज इस वक्त मौजूद हैं उन सबको बिठा के 26वीं तरमीम का एक फैसला कर लें। जिसके हक में आएगा उसको भी करार आ जाएगा कि सब लोगों ने मिल बैठ के एक फैसला किया, जिसके खिलाफ आएगा वो भी शिकायत नहीं कर सकेगा। सब बैठे, सब ने बहस सुनी। माजी में भी ऐसे पब्लिक हेयरिंग के केसेस हुए। अगर आप ये नहीं करेंगे और इसी नोक झोंक में कि ये मेरा केस है, ये उसके केस है, इसमें पड़े रहेंगे, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक सोल्यूशन रह जाएगा और वो पॉलिटिकल है कि किसी तरीके जब भी आज साल में 2 में 5 में 8 में 10 में जब भी हमारा सियासी लम्हा बदलेगा तो माजी की तरह 18वीं तरमीम का एक मकसद ये था कि उसने 17वीं तरमीम को अंडू किया था। इसी तरह जो फ्यूचर की अमेंडमेंट्स आएंगी उसके अंदर अभी से ये आवाज है कि 26वीं तरमीम को अंडू कर दिया जाए। अगर ये पॉलिटिकल अमल के थ्रू हुई तो जुडिशरी की, अदालत की, कानून की इसमें इज्जत नहीं होगी। लगेगा कि वो तो गिव अप कर गए थे, सियासत ने फिर बाद में ठीक किया। बहुत अच्छा हो कि इसके अंदर अदालत कुछ अपने लिए अपनी इंडिपेंडेंस को खुद प्रोटेक्ट करे और उसका मुझे अमल सिर्फ और सिर्फ फुल कोर्ट नजर आती है। सर थैंक यू वेरी मच। इस दुआ के साथ इजाजत दीजिए कि जो भी हो आपके मेरे लिए बेहतर हो। रीजन कि ये जो केओस कोर्ट से स्टार्ट होकर पार्लियामान से अवाम तक पहुंचती है, इवेंचुअली टारगेट आप और मैं है ना, नुकसान तो मुल्क का हो रहा है। होप ना प्रे कि ये नुकसान जितना होता जा रहा है यहाँ पर फुल स्टॉप लगे और चीज़ें बेहतरी की जा रही है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।